हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट मर्यादा में। जो आईपीओ है वो बैक टू बैक सेम आई डेट को दो आईपीओ है जो आ चुके हैं। पहला आईपीओ है फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ, जिसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है, आप जा करके वो देखें। दूसरी जो कंपनी है वो आई फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, जिसका आईपीओ जो है वो आ चुका है। डेट जो है दोनों की सेम रखी गई है। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का कंप्लीट डिटेल एनालाइज जो वो करने वाले हैं कि प्राइस बैंड है वो क्या रहने वाला है, मार्केट कैप है क्या है, और कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसा है, और उसके बाद क्या ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो हमें कितना लिस्टिंग गेन ये आईपीओ दे सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आई फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का जो आईपीओ है वो आ चुका है। आईपीओ की ओपन डेट है वो 9 फरवरी रहने वाली है, और क्लोजिंग डेट है वो 11 फरवरी यहाँ पे रहने वाली है। फ्रैक्टल की भी जो डेट है वो सेम है। आईपीओ का प्राइस बैंड है वो जो है वो 122 रुपए से लेकर के 129 रुपए यहाँ पे रखा गया है। हमें जो अप्लाई करना है वो मैक्सिमम प्राइस पे अप्लाई करना है। मार्केट कैप की बात करें, 3,183 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपए पर शेयर रखी गई है। लोट साइज है वो 160 शेयर्स का यहाँ पे लोट साइज रखा गया है। टोटल इशू साइज जो है वो 1010 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है। फ्रेश इशू जो है वो 710 करोड़ का है, और 300 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि 300 करोड़ रुपए प्रमोटर्स अपनी जेब में डालेंगे, और 710 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी की ग्रोथ में आगे इन्वेस्ट करने वाले हैं। आईपीओ की लिस्टिंग है एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पे हो रही है। और बात करें अलॉटमेंट भी, जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पे 12 फरवरी को होगा, और लिस्टिंग जो है वो 16 फरवरी को यहाँ पे रखी गई है। अभी बात करें रिजर्वेशन कोटे की, क्यूआईबी के लिए 75% है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर भी जो है वो 10% कोटा रखा गया है, और एचएनआई के लिए 15% कोटा रखा गया है। लोट साइज की बात करें, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हम 1 लोट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 160 शेयर्स रहने वाले हैं। जो अमाउंट होगी 14,964 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारी रहने वाली है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम हम 13 लोट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट एसएचएनआई कैटेगरी में अगर हम करते हैं, जिसमें हमारा जो मिनिमम जो अमाउंट है जो 2,09,496 रुपये रहने वाला है, जिसमें 14 लोट्स आपके रहने वाले हैं। और एसएचएनआई कैटेगरी के मैक्सिमम हम 66 लॉट सप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट होगी। 10 लाख रुपए से अगर ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बीएचएनआई कैटेगरी में चले जाओगे, जिसमें मिनिमम हम 67 लॉट सप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बीएचएनआई कैटेगरी में जितने मन चाहें आप लॉट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद करें आई फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की, तो 1993 में ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई। आई फाइनेंस लिमिटेड कंपनी एनबीएफसी ऑफर्स सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड स्मॉल बिजनेस लोन्स। ये जो कंपनी है वो जो है वो बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है। कैपिटल वर्किंग मॉर्टेज इंक्लूडिंग मॉर्गेज लोन, सरल प्रॉपर्टी लोन्स, इस और एमएसएमई और माइक्रो स्केल, प्राइमरली टू माइक्रो स्केल एमएसएमई। सब जो कंपनी जो है एमएसएमई टाइप की कंपनी जो है और है, उन सबको जो है लोन प्रोवाइड करवाती है। जो ये कंपनी जो लोन है वो देती है। उसके बाद बात करें इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। अब सबसे पहले एसेट्स की बात करें, यहाँ से 2023 से 2025 तक का डाटा जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 2023 में कंपनी ने 3,126 करोड़ के एसेट्स थे। उसके बाद 2024 में 4,869 करोड़ के एसेट्स कंपनी के पास जो है। इस प्रकार से अगर देखें तो कंपनी के एसेट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं ईयर बाय ईयर। बात करें टोटल इनकम की, टोटल इनकम भी यहाँ पे हमें ईयर बाय ईयर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2024 में एक छोटा सा डंप आया, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी ने अपनी जो है इनकम है वो ग्रो की है। उसके बाद करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे कि यहाँ पे देखें जो है 39 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2023 में। उसके बाद 171 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद 107 करोड़ रुपए का यहाँ पे अगर जो है टोटल इनकम में गिरावट आई, तो जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो इनकम होगी उसमें भी जो है वो प्रॉफिट में भी जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। उसके बाद जो है फिर से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई। कंपनी जो है प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही है, ईयर बाय ईयर अपना बढ़ा रही है। बात करें नेटवर्थ की, नेटवर्थ भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर। अभी बात करें टोटल बोरोइंग की, तो बोरोइंग जो है कंपनी के ऊपर वो यहाँ पे ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। ये हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। अभी कंपनी के पास 5,218 करोड़ रुपए का जो है वो कंपनी के ऊपर
कर्जा है। अभी बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 7.63% जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट ऑन इक्विटी 3.02 है, ये काफ़ी हाई है, कंपनी के ऊपर डेट है वो बहुत ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें 3.28 है, ये जो है हम इसको कम ही बोल सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं है, जो कि मार्च 2025 से जो इसमें जो है काफ़ी गिरावट आई है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.45 है, ये ठीक-ठाक है, ज़्यादा हाई वैल्यूएशन तो हम नहीं बोल सकते। अगर बात करें इसके पी रेशियो की, पी रेशियो जो है वो 24.64 जो है वो हो जाएगा आईपीओ आने के बाद। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मैंने जैसे बात की 3,183 करोड़ रुपए का जो है मार्केट कैप यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप है वो 3,183 करोड़ रुपए। कंपनी के ऊपर जो है कर्जा है वो 5,218 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर कर्जा है। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है मामला वो गड़बड़ वाला है यहाँ पे हमें लग रहा है। ग्रोथ की बात करें, कंपनी में ग्रोथ अच्छी दिखा रही है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है ईयर बाय ईयर, लेकिन यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो डेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। वैल्यूएशन है वो ठीक-ठाक है। तो अभी हम बात करें इसके कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो डिमांड है वो क्या चल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम में 3.88% की जो है वो जीएमपी हमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो शो हो रहा है, जिसमें हमें 580 रुपए के आसपास जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी जो इसकी कोई ज़्यादा डिमांड हमें नज़र नहीं आ रही। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड बढ़ती है तो हम इसको लिस्टिंग गेन के लिए ले सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम इसमें सोचें तो मुझे ये कंपनी जो है थोड़ा अच्छी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो है वो डेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये प्रॉफिट जनरेट करेगी तो वहाँ से इसको इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ेगा, तो लॉन्ग टाइम में इसकी जो ग्रोथ है मुझे कम नज़र आ रही है। तो अगर आप भी इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छे से एनालाइज़ करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के उसके बाद ही इसमें आप जो है आईपीओ अप्लाई करें। दोनों आईपीओ को डिटेल एनालाइज़ हमने जो है वो कर दिया है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फाइनेंस दोनों की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हो। अगर आप भी आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो और आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन जो है वो कर सकते हो। अपने और अपने फैमिली रिलेटिव्स जितने भी है सबके आप वहाँ से अपने डीमैट अकाउंट ओपन करिए और जो है आईपीओ को और आईपीओ में वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।